राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। चलिए आज आपके साथ शेयर करती हूँ कहीं ट्रेवल पर जाने के लिए अच्छी अच्छी सी रेसिपियाँ। जब हम ट्रेन वगैरह का सफ़र करते हैं ना तो वहाँ पे खाने पीने की ना कितनी सारी चीज़ें आती रहती है। खासकर ये जो चने आते हैं ना तो वो खाने में मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। जब भी आते हैं तो खाने को मन करता है, लेकिन बहुत महंगे देते हैं और क्वांटिटी बहुत ही कम होती है। तो सुबह में मैंने काले वाले चने भिगो दिए थे और अब शाम हो रही है और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। ठीक है ना, तो वो मैंने कुकर में डाल दिए हैं। साथ में यहाँ पे मैंने आलू भी डाल दिए हैं। मुझे आलू का भरता भी बनाना है, तो इनकी ना मैं चाट बनाऊंगी, तो उसमें भी हमें आलू की ज़रूरत होती है। करीब 1 से 1.5 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। कुकर का ढक्कन बंद कर दिया है, पानी वगैरह भी डाल दिया है उबलने के लिए। चलिए चने को और आलू को उबल जाने देते हैं। यहाँ पर हम तैयारी करते हैं पूरियाँ बनाने की। तो मैं सफ़र में ना पूरी लेके जाऊँगी और कुछ चपातियाँ भी लेके जाऊँगी। मतलब बेटे की ना थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, उसे बुखार वगैरह आ रहा था, कुछ चटपटा सा कुछ खट्टा सा खाने का मन कर रहा है। पूरियाँ खाने के लिए मना कर रहा था, लेकिन सफ़र में ना पूरियाँ एक बेस्ट ऑप्शन होती है, जल्दी से ख़राब नहीं होती है और मतलब सही रहती है खाने में। पर वो बोला मम्मी मैं पूरियाँ नहीं खाऊंगा, ऊपर से उसे थोड़ी सी ना खांसी वगैरह भी हो रही है। तो मैंने सोचा चलिए एक काम करती हूँ, कुछ पूरियाँ बना लेंगे और कुछ हम चपातियाँ बना लेंगे, क्योंकि हम 4-5 जने जाते हैं और खुराक लगाई जाए तो सभी की अच्छी खासी है। 4-4 5-5 रोटी तो हम घर में नॉर्मली भी खा ही लेते हैं ना। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा सा ही आटा लगा लिया है और बढ़िया सा ना सॉफ्ट आटा लगा के हम तैयार कर लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल लिया था। बिल्कुल पूरियाँ और जो चपाती है ना सिंपल वे में लगाऊंगी, इसमें मैंने कोई भी मसाला वगैरह नहीं डाला है। ट्रेवल पे जाते हैं तो बिल्कुल नहीं, सिंपल सा खाना खाना चाहिए, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लास्ट टाइम ना मैं मसाला पूरी लेके चली गई थी, खा खा के सबके पेट ख़राब हो चुके थे। पता है क्यों? क्योंकि जब सफ़र में जाते हैं होटल रेस्टोरेंट का खाना खाना पड़ता ही है और हमारे वहाँ पे 2-3 दिन लग जाते हैं, तो वही तला भुना खाते ही रहते हैं। ऊपर से हम घर से भी लेके चले जाएँ ना मसाले वगैरह की चीज़ें, तो फिर और भी ज़्यादा मतलब पेट वगैरह की तो धज्जियाँ उड़ जाती है, ऐसा बोल सकते हो। आटे को मैंने थोड़ी सी देर का रेस्ट दे दिया था, 5-7 मिनट का, और यहाँ पर ये मैंने कुछ पेड़ियाँ बना के रख दी है। पूरियाँ बनाने के लिए थोड़ा सा आटा बचा लिया है, इसकी मैं यहाँ पर चपातियाँ बनाऊँगी। मतलब वही है ना, 6-7 चपातियाँ हो जाएंगी और बाकी की पूरियाँ हो जाएंगी, तो 2-2 4-4 सभी के हिस्से में आ जाएंगी। चलिए कुकर ने भी फटाफट से सीटी अपनी लगा दिया, यानी चने और आलू हमारे बन के यानी उबल के तैयार हो चुके हैं। कुकर का प्रेशर ठंडा होने दिया है, जो थोड़ा बहुत बचा था उसको मैंने खाली कर दिया है। यहाँ पर ही मैंने 4 से 5 सीटी लगा ली थी, डिपेंड करता है कुकर के ऊपर आपका कुकर कितना मतलब देर में खाना बनाता है। आलू हमारे बहुत ही अच्छे से तैयार हो रहे थे। अच्छा मैं आपको ना बताना भूल गई, सुबह में जब मैंने यहाँ पर ये चने भिगोए थे ना, मैंने इसमें 1 चुटकी के जितना खाने वाला सोडा भी लगा दिया था, तो उससे चने बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं और चने उबल भी बहुत ही अच्छे से चुके हैं। मतलब कि ऐसा हो रहा है जैसे चना फट सा जाता है ना, तो बहुत ही अच्छे से उबल जाता है, यानी कि ठीक है। खड़े खड़े से चने अच्छे नहीं लगते, नहीं तो कच्चे कच्चे से लगते हैं ठंडा होने के बाद। ये चने बहुत ही बढ़िया तरीके से उबल चुके हैं और देखने में भी काफ़ी मोटे मोटे लग रहे हैं। देखिए तोड़ के दिखाऊं, देखिए है ना। तो ऐसे ही चने होने चाहिए, ये खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब चाहे आप इनकी चाट बना लो या फिर सब्ज़ी बना लो, हर तरीके से अच्छे लगेंगे। अब ये जो आलू है ना, इनको ज़रा हम छील लेते हैं, अभी गरम गरम है। अब नए आलू है ना तो छीलने में थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। वैसे तो मैंने इनको रगड़ रगड़ के धो के रखा था, अच्छा हुआ इनका छिलका ना आसानी से उतर गया। अगर आलू ठंडे हो जाते हैं ना तब ये छीलने में दिक्कत करते हैं, गरम गरम तो आसानी से छिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर ये मैंने एक कढ़ाई रख दी है, इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है। गरम होते के साथ ही 1 छोटा चम्मच के जितना जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा हींग डाला है और साथ में डाल दिया है थोड़ी सी आधा चम्मच के जितना कसूरी मेथी, ठीक है ना। लास्ट में आके मैंने थोड़ा सा सरसों दाना डाल दिया है, ये मुझे पहले ही डालना था लेकिन जल्दबाजी में ना मैं भूल चुकी हूँ। मतलब रात की हमारी ट्रेन होती है और ये खाना मुझे 9 से 10 बजे के बीच में बना के रखना होता है और हमें क्या करना होता है ना, मतलब आराम भी करना होता है। तो थोड़ी सी ना नर्वस सा फील करती रहती हूँ, काम में कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। जैसे हमारा ये तड़का चटक जाता है, हम यहाँ पर हल्दी, नमक, मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं और साथ में ही हम ये आलू डाल देंगे।
यहाँ पर ये मैंने 3 आलू ले लिए थे, साइज आपने देखा है ना, काफ़ी मोटे मोटे आलू थे, ठीक है ना। इनको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं और स्वाद के हिसाब से यहाँ पे नमक डाल देंगे और इनको ना कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे, मतलब कि 5 से 6 मिनट के लिए इसको लगातार चलाते रहना है और साथ ही साथ ना मैश भी करते रहना है। नॉर्मली आपने जीरा आलू तो बनाए होंगे ना, उनको कम ही मैश किया जाता है और बहुत जल्दी से वो बन जाते हैं। लेकिन जब हम आलू का भरता बनाते हैं ना, गैस का फ्लेम लो रखते हैं और इसको ना 5-6 मिनट तक लगातार चलाते रहते हैं, मैश करते रहते हैं, मतलब इनमें ना एक अलग ही टेस्ट आता है। मेरे घर में मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं तीनों टाइम भी खाने के लिए दूँ ना तो वो उनका मन नहीं भरता है, मतलब पेट तो भर जाता है। और मेरे बेटे ने ही बोला था, मम्मी मुझे इस तरीके का आलू का भरता ही चाहिए, मतलब सफ़र के लिए, और मैं इनको ना नमक की रोटियों के साथ खाऊंगा, पूरी के साथ नहीं खाऊंगा। चलिए, एक सब्ज़ी हमारी तैयार हो चुकी है। साइड बाय साइड मैं शाम का खाना भी बना रही हूँ, ठीक है ना। चलिए फूल के सेक लेते हैं। तवा यहाँ पे मैंने रख दिया है, आटे में मैंने सूखा आटा छान लिया है। थोड़े से हम फुलके बना के रख लेते हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर पूरियाँ बनाऊँगी। तो फुलके जो बनाऊँगी ना, मैं थोड़े से मतलब हल्के से, क्या बोलते हैं ना हमारी भाषा में, गद्दर थोड़े से मोटे मोटे से ही बनाऊँगी और थोड़े से ना साइज बड़ा भी रखूँगी। छोटे छोटे घर के जैसे फुलके बनाऊँगी तो बाहर ले जाने में क्वांटिटी सी ज़्यादा हो जाती है ना। तो और थोड़ी सी रोटी बड़ी होती है ना, तो हाथ पे रख के खा लेते हैं बाहर जाके। ऐसा नहीं है कि 2 रोटी खाएंगे, अगर थोड़ी सी बड़ी और थोड़ी सी मोटी होगी ना तो एक ही रोटी में काम चल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चलिए, यहाँ पर ही मैंने थोड़े से फुलके सेक लिए हैं। कढ़ाई मैंने रख दी है और जो हमारी पेड़ियाँ थी ना वो भी अच्छे से तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। इनको रखे रखे करीब 20 मिनट हो चुके थे। मैंने इनके ऊपर थोड़ा सा ना तेल का हाथ लगा दिया था, जिसकी वजह से ये पपड़ाती नहीं है, मतलब इनके ऊपर ना सूखी पपड़ी नहीं जमती है। जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाता है ना और हम इस तरीके से पूरियों को बनाते हैं, देखिए सारी पूरियाँ ना ऐसी बनती है जैसा मतलब गुब्बारा फूल जाता है एकदम से। तेल में जाने के बाद कुछ इस तरीके से उठ के आती है, गुब्बारे की तरह फूलकर अपने आप ही अल्टा पलटी लेने लगती है, देखिए, है कि नहीं। तो ये होता है, अगर हम पूरी की जो पेड़ी होती है ना उसको पहले बना के रख लेते हैं, मतलब उसको 10-15 मिनट का रेस्ट दे देते हैं, तो पूरियाँ हमारी एकदम भटूरे की तरह फूलती है। पूरियाँ मैंने यहाँ पर ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई हैं, क्योंकि हम खाने वाले 5 जने हैं। हमारे यहाँ पर 6-7 ही रोटियाँ बनी हैं। पूरियाँ ज़्यादा तो चाहिए ही होंगी, 4-4 5-5 रोटी या फिर पूरी एक जना खा लेता है, क्योंकि सभी की खुराक ना बराबर ही हो रही है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। मम्मी रहती है, हस्बैंड रहते हैं, दोनों बच्चे रहते हैं और मैं रहती हूँ। मेरे हस्बैंड बोले कि जब हम सफ़र में जाएंगे तो जो मिर्च नहीं होती, मिर्च फ्राई बोला जाता है, वो लेके चलेंगे। इनको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, होटल रेस्टोरेंट में मिलती है ना, हर जगह नहीं मिलती है, कहीं कहीं मिलती है। मैंने सोचा चलिए ठीक है, तो मैंने ना काफ़ी तीखे वाली ये हरी मिर्च मंगा ली थी। आप कोई सी भी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इनको खोलते हुए तेल में 2-3 बार डिप कर देंगे, तो ये मिर्च हमारी तैयार हो जाएगी। चलिए, मिर्च भी हमारी तैयार हो चुकी है और अब टाइम हो चला है 9, 9:15 बजे का। मैंने यहाँ पे खाना सारा तैयार कर लिया है। और आप पूछ रहे थे ना, दीदी आप लड्डू गोपाल को लेके क्यों नहीं आते हैं। आपने देखा ना, अभी अभी लड्डू गोपाल लेके आई थी मेरी बेटी। तो क्या है ना, बड़े भैया यानी कि जो मेरे जेठ जी हैं उनके यहाँ पे भी लड्डू गोपाल है, और जो दूसरे जेठ जी हैं उनके यहाँ पे भी लड्डू गोपाल हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इस तरीके का लंबा सफ़र करते हैं ना, तो लड्डू गोपाल जी को उनके यहाँ पे छोड़ के जाते हैं दूसरे लड्डू गोपाल जी के पास, और वो बहुत ही अच्छे से ना ध्यान भी रखती है, ठीक है ना। तो मैंने उनको राधे राधे बोल दिया है। बच्चे और मेरे हस्बैंड उनको छोड़ने जा रहे हैं, मतलब दूसरे वाले घर, और मैं यहाँ पर अब खाना पैक कर रही हूँ। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ ना, जैसे हम रास्ते में जाएंगे तो हाथ पे तो ये चाट वगैरह रख के खाई नहीं जाती है, और बर्तन भी लेके जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कटोरी वगैरह होती है ना, इनको भी लेके जाना मुश्किल ही होता है, क्योंकि 2-3 दिन का सफ़र होता है ना, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम सोचते हैं बैग कम से कम ही लेके जाए, सफ़र में परेशान हो जाते हैं। तो मैंने ये डब्बा ले लिया है यहाँ पर। तो जो हमारे ये उबले हुए चने थे वो मैंने इस डब्बे के अंदर डाल लिए हैं, और कुछ इसी हिसाब का मैंने डब्बा लिया है कि इसमें मैं चाट को आसानी से मिला लूँ, और जो बर्तन है ना वो भी इसमें मतलब 2-3 कटोरी आसानी से आ जाए। तो पहले मैंने कटोरियाँ रख रख के देख ली है कि इसमें किस तरीके से सेट होंगी। तो यहाँ पे मैंने ये चने रख लिए हैं,
एक बड़ी सी कटोरी में आलू काट के रख लिए। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इनको मिला के मत रखना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो सारी चीज़ें ना मैं अलग अलग ही रख रही हूँ। एक थोड़ी सी बड़े से साइज़ की कटोरी या एक टिफिन सा ले लिया था, उसमें आलू काट के रख लिए हैं। 2 नींबू काट के साइड में लगा लिए हैं। साथ में एक कटोरी में हरी मिर्च काट के रख लिया, तीखी वाली मिर्च है। और ये मैंने यहाँ पर चम्मच भी रख ली है। तो चाट का सारा सामान एक ही डब्बे में आ चुका है। जब हमने खाई थी ना, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी थी। एक छोटी सी डब्बी में मैंने यहाँ पर मिर्च भी रख ली है। नमक रखना भूल गई थी, तो नमक तो चाहिए होगा ना चाट में। बस इतनी ही चीज़ों से ये चाट बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी, नींबू, हरी मिर्च और नमक। तो मेरे हस्बैंड ने हींग की डब्बी खाली पड़ी हुई थी, उसमें नमक करके मुझे दे दिया था, वो मैंने डब्बे के अंदर ही रख दी है। साथ में अभी मैंने आपके साथ ही टमाटर की चटनी की रेसिपी शेयर की थी, और ये मेरी सासू माँ को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो बोल रही थी मेरे लिए वो चटनी रख लेना, 2 दिन के बाद आएंगे तो चटनी ख़राब हो जाएगी, क्या फ़ायदा होगा। एक छोटे से डब्बे में मैंने टमाटर की चटनी भी रख ली है। साथ में एक लंच बॉक्स में मैंने यहाँ पर ये आलू का भरता या फिर सूखी सब्जी भी रख ली है। अब मैं यहाँ पर पैक कर रही हूँ ये पूरियाँ, ठीक है ना। घर में क्या हो रहा है, कम से कम 2 महीने से हमारा बटर पेपर या फिर फॉयल पेपर ना ख़त्म हो रहा है, और जब भी मार्केट जाते हैं तभी लाना भूल जाते हैं। तो बच्चों की जो नोटबुक होती है ना, उसी से ही काम चलाया जा रहा है। बच्चों का जो लंच जा रहा है वो भी इन्हीं में जा रहा है, कहीं जाना पड़ जाता है वो भी इन्हीं में जा रहा है। पता नहीं क्यों रोज़ बाजार जाते हैं और रोज़ की रोज़ ही भूल जाते हैं। बस जब राशन आएगा ना तभी आएगा। अब तो राशन के साथ लिस्ट में लिखा जाएगा हमारा बटर पेपर या फिर फॉयल पेपर। मैंने यहाँ पर ये चपातियाँ भी पैक कर ली है। लास्ट की एक पूरी मैंने बचा ली थी, वो ना थोड़ी सी मतलब क्या ना करारी सी बन गई थी। मैंने सोचा कोई नहीं, रास्ते में कुत्ते वगैरह को दे देंगे। यहाँ पर ये मैंने मठड़ी भी बनाई थी, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी है। तो खाने का तो बहुत सारा आइटम हो चुका है। ये देखिए एक अच्छा खासा पहाड़ बन रहा है। अच्छा, छल्लों के अंदर या किसी हैंकी के अंदर मैं अपना खाना क्यों पैक करती हूँ? अगर मैं यहाँ पर डब्बे वगैरह के चक्कर में पड़ जाऊँगी ना, तो खाने का राशन इतना हो जाता है कि एक बैग भर जाएगा और फिर लेके जाना बहुत मुश्किल होता है। सासू माँ भी कोई बैग नहीं पकड़ती हैं, मतलब इतना उनका हिसाब नहीं है, एक उम्र हो चली है। बच्चों के ऊपर भी कोई बैग नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना, ये सब कुछ सामान हमें 2-3 बैग में ही पैक करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब एक मैं टांग लेती हूँ, एक हस्बैंड टांग लेते हैं, एक आध हम हाथ में ले लेते हैं। तो इसी वजह से कम कोशिश करते हैं कि कपड़े भी कम से कम लेके जाए और डब्बे वगैरह भी कम से कम लेके जाए। इसको मैंने एक थैले में पैक कर लिया है, ठीक है ना। मेरे हस्बैंड बोल लेते कि ऐसे ही रख लेंगे बैग में, मैं बोला नहीं, इसका क्या है ना सिस्टम, मतलब अलग ही कर लेते हैं। तो ये मैंने एक थैला पैक कर लिया है, इसे किसी भी बैग के अंदर हम आराम से रख लेंगे। देखिए रात में करीब 12-12:15 बजे का ये टाइम हो रहा है। हमने खाना वाना पैक करने के बाद थोड़ा सा आराम भी कर लिया था। जब भी हम कहीं ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, कभी भी अपना घर गंदा नहीं छोड़ के जाते हैं। मतलब जैसे सोने के कपड़े पड़े हुए हैं या ऊपर भी है, जो भी कुछ काम है हम बिल्कुल क्लीन करके जाते हैं। हमें ऐसा लगता है हम जा रहे हैं लेकिन भगवान जी यहाँ पे हैं, घूमेंगे फिरेंगे, मतलब अच्छा सा भी नहीं लगता है। कहने का मतलब तो ये है, जितना हो सकता है हम ज़्यादा करके साफ़ सुथरा करके ही जाते हैं। यहाँ पे सभी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब सर्दी चल रही है और ये जो वीडियो है आपके पास आ रही है करीब 20-21 फरवरी को आ रही है ये, ठीक है ना। तो अच्छी खासी ठंड थी, तो बच्चे को तो हमने नहलाया नहीं था। मैं भी नहा ली थी, मेरे हस्बैंड भी नहा लिए, मम्मी भी नहा ली थी। बच्चों के हमने हाथ मुंह धो के कपड़े बदल दिए थे, क्योंकि इनको हमने शाम में ही नहला के लिटा दिया था। और मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ। और मेरा तैयार होना क्या है, मतलब एक जेंट्स भी मुझसे ज़्यादा टाइम ले लेगा तैयार होने में, मेरा तैयार होना तो ऐसा ही होता है। ना किसी का क्रीम, ना किसी का पाउडर, कुछ नहीं, चक्कर में नहीं पड़ती हूँ। मतलब बाल बाए, हल्की लिपस्टिक लगाई, थोड़ा सिंदूर लगाया, माथे पे बिंदी लगाई, कभी कभी तो वो भी भूल जाती हूँ। और चलती थप्पा मैं क्या करती हूँ ना, मतलब चूड़ियाँ इकट्ठी ले रखी है, तो 2-4 चूड़ियाँ मैं ऐसे ही हाथ में डाल लेती हूँ। सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है तो मोजे पहन के जाना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी तैयारी हो चुकी है और बस अब भैया आ जाएंगे बाइक लेके, वो हमें स्टेशन पे छोड़ के आएंगे। करीब 1 से 1:30, 2 या फिर 2:30 के बीच में हमारी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन का तो ऐसा ही रहता है, कभी भी लेट हो जाती है और जल्दी तो खैर आती नहीं है। तो यहाँ पर सब अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बच्चों को इतनी बेचैनी हो रही है जाने की, इनको हमने आराम करने के लिए लेटा दिया था करीब 9:30 बजे करीब, लेकिन इनको नींद ही नहीं आई। बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए, और बेटी को जल्दी लग रही है, बैग वैग टांग के
ऐसे खड़ी हो रही है मानो ये लेके जाएगी लेकिन बैग तो हमें ही लेके जाना है। तो ट्रैवल के लिए हम केवल ये 3 ही बैग लेके जाते हैं। 1 बज चुका है, टाइम मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। तो राधे राधे दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं वृंदावन में।